कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना कोई नाजायज है? और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई और कोई शय जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को यह दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूं, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत हो। मुस्तफा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वे करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे कि दरवाजा नूर पे आई हैं। उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। कहा महबूबा जब मैं तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रस्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल यह था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे बेच शरीयत मंदा खसम नु कहना, बस ठीक है जिस हाल में महबूब राजी है। कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं, मर्द हजरात खास कर तवज्जो करें, इधर देखें मेरी तरफ। जागे जागे आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है। ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार, जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं, तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं रजाई अम्मा है, यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं इसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंगी बदल गई है। और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गिबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है। जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती है मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए। और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा है, पहली दफा आई है, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं? मैंने कहा जैसे मर्जी हो। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और 1 ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके मालिक बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है। जिसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेंगे मैं फौरन अता करूंगा। तुझे पता ही नहीं। और उधर रसूल पाक का क्या हाल है, कहते वो तेरे रिश्तेदार है, तेरे बहन भाई हैं, तू जा मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ आऊंगा, तू मिल उनसे, मैं नहीं मिलता, मैं साहब होता हूं, मेरा उनसे क्या लेना देना। हजरत खतीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हों और पिछले खामन से हों, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है।
लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से, इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी, समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे, सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा यह है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं, हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं थी मदीने में, हजरत खतीजा के विशाल, मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खतीजा के पिछले खामन के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में तवज्जो करना, मस्जिद में बोले, उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है, मस्जिद में। तो जनाबे आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर तामत समेटी, फौरन सर के ऊपर कपड़ा रखा, मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं, फरमाती है मैंने एक दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खतीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए, फरमाया हाला आया है, बेदार होके खुद तशरीफ ले गए। और ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खतीजा के सबसे, उनका नाम हिंद था। और हजरत हिंद से कोई बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मत भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे, वो बयान हजरत खतीजा के बेटे। कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो हिंद, बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं, मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमातुल ज़हरा है, माँ का नाम खतीजातुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खतीजातुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती है दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई है, कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का
ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए। इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए। कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूं। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है? हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है। हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले ईमान। और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान? इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी। हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम ना कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में। रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहां बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। तो नहीं आया आपको इस बात का? मैं अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहां मक्के में आएगी, सुनाऊं? बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते हैं जी मैं तो को देख के आऊंगा। कहा सुनाऊं? हजरत खतीजा का ईमान देखें, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत है, आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत है। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं? हजरत खतीजा कहती है नहीं हुजूर मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करें, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बिन देखे माना करते हैं। युमिनूना बिल गैब की कायल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाई। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा हजरत खतीजा ने वैसा किया। और हजरत आयशा की रवायत ऐसी भी मिलती है, जनाब आयशा से किसी ने पूछा था किसी ने जन्नत की नेमतें भी खाई हैं, तो हजरत आयशा कहने लगी हाँ, एक दफा नबी पाक ने जन्नत के अंगूरों का खोशा तोड़ के हजरत खतीजा को खिलाए थे, वो अंगूर वहां से तोड़ के जनाब खतीजा को हुजूर ने अंगूर खिलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, हर मौका पर हुजूर का साथ दिया, तकलीफें देखी, आजमाइशें देखी। हजरत खतीजा का जो वक्त हुजूर के साथ गुजरा है ना, वो सारा आजमाइशों का वक्त। 15 साल शादी को हुए तो नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, बाकी के 10 साल 25 साल की रिफाकत रही, सख्त मसला था, कुफार की मुखालफत थी, बहुत ज्यादा मारा मक्का सलूट करता था, फिर वो सारा शहर मुखालफत करने लगा। हजरत खतीजातुल कुबरा डट के रसूलुल्लाह का साथ देती, हर मौके पर, किसी जगह शिकवा नहीं किया। यहाँ औरतें बोल पड़ती हैं, कहती हैं जब से तेरे घर आई हूँ सुख नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ बड़ी आजमाइश में। हजरत खतीजातुल कुबरा माल लेके आई, लेकिन उन्होंने देखा कि मुस्तफा को गरीबी पसंद है तो गरीब हो गई। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नु दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिरबर नु दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। कहा या रसूल अल्लाह जिस बात में आप राजी हैं मैं भी उसी बात में राजी हूँ। जनाब खतीजा रदी अल्लाह ताला ने मुकम्मल वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया। शेब अबी तालिब के 3 साल कैद में गुजारे। जिस औरत ने सारी जिंदगी माल देखा हो, आला से आला खाना खाया हो,
बड़े घर में वक्त गुजारा, कैदी होकर वक्त गुजारा। और आप अगरचे कुरैश में से थी, लेकिन जिस शाख से गुजूर थे बनु हाशिम, उसमें से नहीं थी आप। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कह सकती थी कि ये बाईकाट जो 3 साल मक्के वालों ने किया और एक छोटी सी वादी में कैद कर दिया है बनु हाशिम को, तो ये मेरा बाईकाट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी कि अगर तुम चाहो तो अलहदा रह सकती हो, बाईकाट तो मेरा है। लेकिन हजरत खतीजा ने कहा नहीं, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है वो गैर